पाकिस्तान की सहाफत में अगर लिफाफा सहाफी हैं तो कुछ बहादुर सहाफी भी हैं जो चंद पैसों के लिए अपना जमीन नहीं बेचते और हक सच की बात करते हैं। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वजीर इतलात आमिर मीर की लॉटरी लग गई, जिन्हें आज से पहले कोई जानता नहीं था। वो लोग अवाम के सर पे चढ़कर नाच गाना कर रहे हैं। कल इन्होंने खान साहब का शुरू किया हुआ सेहत कार्ड बंद करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक बहादुर सहाफी ने कठपुतली आमिर मीर और डॉक्टर जावेद अकरम की मंजी ठोक कर रख दी। सहाफी ने शर्म दिलवाने की कोशिश करते हुए सवाल किया, आप तो इलेक्शन करवाने आए थे लेकिन आप गरीबों का सेहत कार्ड खत्म कर रहे हैं। क्या आप सेहत कार्ड प्रोग्राम इमरान खान की वजह से बंद कर रहे हैं? नाम निहाद वजीर सेहत ने शर्मिंदा होने की बजाय डटाई से झूठ बोलते हुए कहा कि जी इसमें करप्शन बहुत हो रही थी। अब 1 मिनट के मान भी लें कि करप्शन है तो बात ये है कि ये सारा निजाम इन लोगों ने ही खराब किया हुआ है। ये करप्शन के बीच 2 खानदानों ने बोए हुए हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पर जरदारी अरबों रुपए अपनी जेब में डाल चुके हैं। वजीर सेहत साहब इरशाद फरमा रहे थे कि सेहत कार्ड को खत्म नहीं किया जा रहा, लेकिन इस कार्ड में बड़ी करप्शन की गई और लोग इस कार्ड की बुनियाद पर अरबोपति बन गए। जहां मरीज को दिल का 1 स्टंट डलना था और 1 स्टंट की ही मरीज को जरूरत थी, वहां 3 स्टंट डाले गए, जिसका उल्टा नुकसान होना शुरू हो गया। और ये स्टंट प्राइवेट अस्पतालों में ऐसे डॉक्टर्स ने डालना शुरू कर दिए जो ऐसा करने के अहल नहीं थे। हालांकि ये सब सरासर झूठ कह रहे हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब सेहत कार्ड खत्म करने की 1000 वजूहात बयान करेंगे, लेकिन कभी उन डॉक्टरों और अस्पतालों के मालिकान के नाम नहीं बताएंगे जो सेहत कार्ड का गलत इस्तेमाल करने में मुलविस हैं। वजीर सेहत साहब का फरमाना है कि हेल्थ कार्ड मिस यूज भी हुआ है और डॉक्टरों ने फ्रॉड भी किया है। हम इसका नाम और तरीकेकार भी तब्दील कर रहे हैं। तो जनाब, मिस यूज और फ्रॉड करने वालों को पकड़ो। कार्ड जैसे चल रहा था इसे चलने दो। कैसे कर सकते हैं? पहली बात है। नंबर 2 ये है कि निगरान का काम है कि रखने दो और आप बहुत अच्छा सर खत्म करके उसकी हमें जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। ये काम आपका था कि अगर उसको महिला पार्टी हुई उसको पता चले कि आप लोगों की सूरत खत्म कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। मैं हेल्थ का मिनिस्टर हूँ, ये इन्फॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं। इन्हें किसको चार्ज देना है हम दे देंगे अगर कोई हुकूमत मौजूद। सेहत कार्ड एक उम्मीद थी जो गरीब अवाम से छीन ली गई है। कल निगरान हुकूमत ने वजाहत दी कि अमीरों के ऑपरेशन बंद किए हैं, गरीबों के नहीं। मैं इस टोले को कहना चाहती हूँ, हुजूर, सेहत कार्ड पर गरीब और मुतवस्सित तबका ही इलाज करवाता है। अमीर कब इलाज करवाता था? इस सेहत कार्ड को हुकूमत नहीं इंश्योरेंस कंपनी देख रही थी और अदायगियां भी वही करती थी। हुकूमत का इस सारे मामले से कोई लेना देना नहीं था। वो तो सालाना सिर्फ एक मखसूस इंश्योरेंस की रकम देती थी। आपने वो यूनिवर्सल इंश्योरेंस खत्म कर दी। आपको बुरा लग रहा था कि अवाम को इतना फायदा क्यों दिया गया? आज आपकी सारी बातें झूठ पर मबनी हैं। आपने जुल्म किया, गरीब से इनकी उम्मीद छीन ली। गरीबों को यकीन था सेहत का कोई इशू बनेगा तो इनकी जेब में 10 लाख मौजूद है। आज आपने वो उम्मीद छीन ली। अफसोस की बात तो ये है कि मोदी ने इमरान खान की पैरवी में गरीब भारतीय अवाम के लिए 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज फराहम करने वाला सेहत कार्ड जारी कर दिया। अवाम दुश्मन ने इमरान खान हुकूमत के गरीब अवाम को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करने वाले सेहत कार्ड को मनसूख कर दिया। आज एक अस्पताल में 2 जवान मर्दों की आंखों में आंसू देखे। सेहत कार्ड बंद हो गया है और गायनी के ऑपरेशन अब हुकूमत नहीं अपनी जेब से करवाएगा। लेकिन अगर बच्चा किसी अफसर का या वजीर का पैदा हो तो पैसे हुकूमत अदा करेगी। माफिया वो था जो जेनरिक मेडिसिन चला रहा था। महंगी दवाई बड़ी कंपनियों की बंद हो गई थी। 2 और कंपनियां सामान पैक कर चुकी थी। अब वो वापस आएंगी और नए सिरे से पाकिस्तान को लूटना शुरू करेंगी इन फैसला करने वालों के साथ मिलकर, क्योंकि पैसे तो दोनों की जेब में जाएंगे। सरकारी अस्पतालों पर से बोझ कम करने और अवाम की सेहत की सहूलियात तक बर वक्त रसाई के लिए इमरान खान हुकूमत की तरफ से शुरू किया गया सेहत कार्ड भी फैशिस्ट हुकूमत ने बंद कर दिया। दिल के सरकारी अस्पतालों में मामूली टेस्ट के लिए भी कई माह तक का इंतजार करना पड़ता था। वजह ये कि आबादी के तनासुब से हमारे अस्पताल नाकाफी हैं। इस फर्क को सेहत कार्ड के जरिए प्राइवेट अस्पतालों तक अवाम की रसाई मुमकिन बनाकर खत्म किया जा रहा था, लेकिन शायद मुसल्लत जालिमों से अवाम की ये सहूलत हजम नहीं हो रही। सेहत कार्ड मनसूख करने की बजाय अशराफिया की मरात बंद करते और वहाँ से खर्चा पूरा हो जाता। क्या कोई हुकूमत इसका दिफा कर सकती है कि सेहत की सहूलियात बंद कर दी और चंद लाख लोगों पर मरात की बारिश करते जाएं? ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है और जब तक ये 2 खानदान मुसल्लत रहेंगे ऐसा ही होता रहेगा। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अगर इस वक्त डॉक्टर आपको बाईपास तजवीज करे तो आपका नंबर 1 साल बाद आएगा। इतनी लंबी फेरिस्त है। प्राइवेट ये 6 से 12 लाख में हो रहा। सेहत कार्ड पर ये ऑपरेशन 3,15,000 में हो रहा था। दिहाड़ियाँ अब लगेंगी या सेहत कार्ड पर लग रही थी, फैसला आप खुद करें। सरकारी अस्पतालों में दिल का बाईपास करवाना हो तो सालों की इंतजार की लिस्ट मौजूद है। PIC और FIC में जाकर तस्दीक की जा सकती है। बहुत से दिल के मरीज बर वक्त इलाज न होने पर मौत का शिकार हो जाते हैं। सेहत कार्ड पर लोग अपनी मर्जी के अच्छे अस्पताल से फौरी इलाज करवा सकते। इस फैशिस्ट हुकूमत से अवाम को इमरान खान की तरफ से दी गई मुफ्त इलाज की सहूलत बर्दाश्त नहीं हुई और सेहत कार्ड बंद कर दिया। ये चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान फलाही रियासत बने जहाँ रियासत अपनी अवाम की बुनियादी सहूलियात फराहम करने की जिम्मेदारी लेती है,
लेकिन यहाँ अशराफिया की जिम्मेदारी बस अपनी जेबें बढ़ना है। हमारे यहाँ निगरान हुकूमत जिसका काम सिर्फ इंतखाबात कराने तक महदूद है, ऐसे पॉलिसी इकदाम करती है जो आइनों कानून के तहत इसके दायरा इख्तियार से मुकम्मल तौर पर बाहर है। मिसाल के तौर पर पंजाब की निगरान हुकूमत ने सेहत कार्ड के इस्तेमाल पर मुतअद्दिद पाबंदियां आयद करते हुए इसका इस्तेमाल ऐसा मुश्किल बना दिया है कि अवाम की एक कसीर तादाद इलाज मुआवजे की इस सहूलत से अमलन महरूम हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब के निगरान वजीर सेहत और निगरान वजीर इतलात ने सेहत कार्ड की पॉलिसी बयान करते हुए ऐसी बोंगियां मारी हैं कि वजीर सेहत के डॉक्टर होने पर हैरत होती है। फरमाया कि सेहत कार्ड से लोगों ने इतने स्टंट डलवाए कि मुल्क में स्टंट ही खत्म हो गए, क्योंकि बिला जरूरत स्टंट डाले गए। मजीद इरशाद हुआ कि 8,000 रूपए बिजली का बिल देने वाला सेहत कार्ड का अहल नहीं होगा। क्या शानदार पॉलिसी है कि सरकार IMF के तलवे चाटते हुए बिजली की कीमत बढ़ाती जाए और बिल में होने वाले इजाफे की वजह से लोग सेहत कार्ड की सहूलत से भी महरूम होते जाएं। बिजली बिल से सेहत कार्ड की अहलियत जानने का पैमाना इंतहाई गलत है। वापडा एक बल्ब पर गरीबों को 30-30 हजार का बिल भेज देता है। हर माह के इब्तिदाई अयाम में वापडा दफातर में इजाफी रीडिंग वालों की लाइनें लगी होती हैं। दूसरा अहम मसला, मीटर डिफॉल्ट शो करके 4 से 5 गुना इजाफी बिल भेज देते हैं। देहातों में एक मीटर पर 2-3 घर इस्तेमाल करते हैं, जिनका बिल अमूमन 10,000 के करीब होता है। ठंडे ठार कमरों में बैठकर पॉलिसियां बनाने वालों को अवाम की मुश्किलात का क्या इल्म। इन लोगों ने तो बस बहारें ही देखी। और हाँ, मफरूर और इश्तिहारी जो बस सितंबर के बाद सजा और मुकदमा से निजात पालेंगे। नवाज शरीफ ने कहा है कि वो इक़्तिदार में आकर महंगाई का खात्मा कर देंगे। शायद इस वक्त हुकूमत इनकी जमात की नहीं है। ये गद्दार वारिस मीर का बेटा और सबसे बड़े मुनाफिक हामिद मीर का भाई है। जब बाप गद्दार था और भाई लिफाफा, तो बेटा इस कौम का कैसे वफादार होगा। मीर जाफर मीर सादकों की औलाद से आप क्या खैर की तवक्को रखेंगे, जब गली के नुक्कर पर मुंह में पान डालकर और गले में लाल रंग का रुमाल बांधकर आधी आधी रात तक खड़े रहने वाले रंगबाजों को वजीर लगाओगे तो इसी तरह की घटिया फैसले कौम के लिए करेंगे। इनका कोई विजन ही नहीं है। सहाफी ने बड़ा जबरदस्त सवाल किया है कि निगरान हुकूमतें इलेक्शन कराने आती हैं, ना कि कौम की तकदीर के फैसले करें। मगर ये ऐसी निगरान हुकूमत है जो इलेक्शन के सिवा हर वो काम कर रही है जो इसकी जिम्मेदारी में आता ही नहीं है। इस पर मज़ीका खेजी की बात यह है कि ये शख्स हामिद मीर मिस्टर बगोड़ा नवाज शरीफ साहब की खसूसी तारीफें भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा है, जैसे ये भी इसके प्राइज में शामिल हो। ऐसा चापलूस इंसान और निगरान हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम बनी होगी। लेकिन बात यह है कि ये चापलूसियां यूं ही नहीं हो रही हैं। इन चापलूसियों का मकसद अपनी जेबें बढ़ना है। निगरान वजीर इतलात आमिर मीर ने हीर रांझा सुनाते हुए कहा कि सेहत कार्ड नवाज शरीफ ने शुरू किया था, इस सहूलत को बंद नहीं करेंगे। गुज़श्ता हुकूमत में सेहत कार्ड के नाम पर माफिया बन गया था। सेहत कार्ड की वजह से लोग अरबपति हो गए। किसी भी रुख से ये मुसल्लत टोला गैर जानिबदार लेता है। ये बात कोई निगरान या गैर जानिबदार इंसान नहीं कह सकता, ये सिर्फ पटवारी ही कह सकता है। इस नाजायज वजीर इतलात से कोई पूछे कि कभी नवाज शरीफ के दौर में सेहत कार्ड का नाम सुना था, अच्छा तो ये नवाज शरीफ का तर्जुमान है। मैं समझी कि ये निगरान गवर्नमेंट का सूबाई वजीर है, जिसका काम आइन के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ गैर जानिबदार रहकर साफ और शिफाफ इलेक्शन करवाना होता है। वो अच्छा याद आया, इस वक्त तो पाकिस्तान में कोई आइन है ही नहीं और मिस्टर मीर तो कब से गैर आइनी हो चुका है। अगर आइन होता तो ये वजीर ना होता। जब तक ये वजीर है समझो मुल्क में कोई आइन और कानून नहीं है। अलबत्ता ऐसा कानून है जिसका काफ और अलीफ गायब है। सोमनाथ का मंदिर भी नवाज शरीफ ने फतह किया था। 1857 की जंगे आजादी, मैसूर की फतह और पाकिस्तान को आजाद भी नवाज शरीफ ने करवाया था। इसके अलावा जंगे अजीम दोइम को रुकवाना और अमेरिका की दरियाफ्त नवाज शरीफ के वो कारनामे हैं जो दुनिया की नजर से पुशीदा हैं। बहुत ही करामाती शख्सियत है और इसका इदराक आमिर मीर जैसे पटवारियों के अलावा और किसी को नहीं हो सकता। हम तो बस ये कहेंगे जरा इलेक्शन हो लेने दो, अवाम बहुत अच्छी तरह बताएगी कि आखिर करामाती शख्सियत है कौन। जितना वक्त गुजरता जा रहा है उतना ही इनके फ्रॉड का पोल अवाम के सामने खुलता जा रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इन करप्ट लोगों से महफूज रखे, आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।